हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। क्लास 10th के लिए आपको मैथ और साइंस दोनों वीडियो चला जा रहा है। आपका साइंस में आपका प्रकाश खत्म हो चुका है, मतलब फिजिक्स में आपका और मानव नेत्र का रंग बिरंगे संसार खत्म हो चुका है। जाकर वीडियो वहाँ पे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी में आपका चैप्टर 1 मतलब जैव प्रक्रम और नियंत्रण समन्वय खत्म हो चुका है। और आपका जीव जनन कैसे करते हैं ये आपका हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इसके पहले नर जनन तंत्र का बताया गया है। देखिए पहले इस दुनिया आप 10 कब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको PhD नहीं करना है, पहले बात सुन लीजिए, ठीक है। तो वहीं पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है वही बस उतना पढ़ लीजिए, बस आपको सफिशियंट इतना इतना बाकी इतना बस इतना काफ़ी है, ठीक है। तो वही पढ़ाया जा रहा है, एन सब का सब NCERT है, वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करने वीडियो फटाफट। इस चैनल पर मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, जाके वीडियो बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम पढ़ा चुके हैं, नर जनन तंत्र पढ़ा चुके हैं, जाके वीडियो बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बताया गया है, ठीक है। आप पूछता है पेपर में नर जनन तंत्र से वर्णन कीजिए, या पूछता है मानव मादा नर तंत्र का कब नहीं, यहाँ पे चित्र बनाना है, ठीक है। या नर पूछता है या मादा पूछता है, मानव का मादा जनन तंत्र या मानव का नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, बस यही पूछता है, बाकी नहीं पूछता है। बस इतना पढ़ लीजिए, आपका सफिशिएंट है, इतना लिख दिए काफ़ी है। अब देखेंगे मादा जनन तंत्र, कुछ आपको खोल के बताएंगे, ठीक है, कैसे क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। मादा जनन तंत्र, ठीक है, मादा जनन तंत्र। देखिए पहला होता है अंडाशय, मादा युग्म अथवा अंड कोशिका। मादा युग्म कहो चाहे अंड कोशिका कहो, मादा युग्म अथवा अंड कोशिका का निर्माण, अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है। पहला पॉइंट है मादा युग्म में अंड कोशिका निर्माण। जो मादा युग्म होते हैं अंड कोशिका निर्माण किस में होता है, अंडाशय में होता है। ध्यान दीजिएगा, लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं, ठीक है। यौन आरंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगती है। ये ध्यान दीजिएगा, हर महीने आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं। देखिए आपका यूनि, आपका यूनि है, ये 2 बताया गया। देखिए ये देखिए ऐसा होता है, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे कुछ विस्तार से बता रहे हैं, उससे बताने कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे ये आपका हो गया, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ देखिए ये हो गया, ठीक है। और आपका ऐसे है, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको कब प्रकार का है, छोड़िए इसको मतलब नहीं, इसका केवल इतना जानिए, ठीक है। अब देखिए जो मादा का यूनि होता है, क्या यूनि होता है, जो मासिक धर्म होता है, मतलब जो आपका पीरियड आता है, और लड़कियों का औरतों का जो पीरियड आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इधर भी अंड होता है, इधर भी का अंडा होता, क्या होता है, अंडा होता है। तो देखिए पीरियड आने के तुरंत नहीं, पीरियड आने के 8 दिन 10 दिन बाद, 8 दिन 10 दिन बाद अगर निषेचन होता है पुरुष के साथ, अगर पुरुष से निषेचन होता है, तब यहाँ पे गर्भधारण होने के गर्भधारण होने का ज़्यादा चांस रहता है। ये ध्यान दीजिए, दोनों तरफ अंड बनते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर ना, अंड दोनों तरफ बनते हैं। अगर यहाँ पे निषेचन होता है, आज शुक्राणु इधर पहुँच गए, इधर निषेचन होगा तो ये क्या हो, खत्म हो जाएगा। अगर शुक्राणु इधर पहुँच गए तो इधर क्या हो जाएगा, खत्म क्या हो जाएगा। अंडा होता है ना, अंडा जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वेट करता है। शुक्राणु क्या करता है, वेट करता है, वेट करता है। उसके बाद अगर नहीं मिलता फिर क्या खत्म हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे लगा रहा है, यहाँ पे मादा युग्म अथवा अंड कोशिका निर्माण अंड कोशिका में होता है, अंडाशय में, किसमें होता है, अंडाशय में। दोनों तरफ का अंडा बनते हैं, अंडे कहाँ होते हैं, दोनों तरफ बनते हैं, ठीक है। लड़कों के मतलब बच्चों के जन्म के समय में ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व, इनमें से हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं, ठीक है। जैसे शुक्राणु का निर्माण होता है, जैसे शुक्राणु पहुंचते हैं, जैसे पुरुष द्वारा जो पेनिस होता है, स्पर्म छोड़ा जाता है, स्पर्म यहाँ से पहुंचता है, यूनि के माध्यम से पहुंच के इधर भी आता है, ठीक है, और इधर भी आता है, ठीक है। दोनों तरफ स्पर्म आते हैं। तो जिधर अंड होता है, जिधर मादा अंड होता है, अंडाशय होता है। अब पुरुष में क्या होता है, जो पुरुष उसमें क्या होता है, उसमें शुक्राणु होता है, स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो दोनों तो अंड होते हैं। देखिए स्पर्म जो है इधर भी होता है, इधर भी। अब स्पर्म जिधर अंडा होता है उधर स्पर्म पहुंच गया तो कब निषेचन होगा, तो नया जीव का मतलब उत्पत्ति होने स्टार्ट हो जाएगा। अगर जिधर स्पर्म, मान लीजिए इधर अंड बना है, स्पर्म यहाँ पहुंच गया, स्पर्म क्या यहाँ पहुंच गया, तो नया जीव का उत्पत्ति नहीं होगा, नया जीव का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता, इसका मतलब भी हुआ, ठीक है।
तो पीरियड आने के 8-10 दिन बाद, पीरियड आने के 8-10 दिन बाद नया जो अंड बनते हैं यहाँ पे यहाँ पे वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अंडाशय होता है। इधर भी अंडाशय, इधर भी क्या होता है, अंडाशय होता है। दोनों तरफ अंडाशय होता है, ठीक है। तो शुक्राणु जो है, जो आपका स्पर्म होता है, तो इधर पहुँचे इधर पहुँचे, दोनों तरफ शुक्र ये अंडाशय क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, स्पर्म का इंतजार करते हैं। स्पर्म क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। स्पर्म मिल जाएगा तो उसका निषेचन करते हैं, ठीक है। और नहीं मिलेगा फिर क्या हो, खत्म हो जाते हैं। फिर क्या होते हैं, फिर खत्म, फिर नया जो पीरियड आता है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है, जो पीरियड आता है, जो ब्लड आता है पीरियड में, ये आपका अंडाशय ही होता है। ये क्या होता है, अंडाशय होता है। अगर नया जीव उत्पन्न हो गया, नया जीव अगर बन गया, निषेचन हो गया, शुक्राणु से अगर निषेचन हो गया अंडाशय का, ठीक है, तो देखते हैं पीरियड आना बंद हो जाएगा। पीरियड का होने जाएगा, बंद हो गया, मैंने अंडाशय का निर्माण होना क्या हो गया, बंद हो गया। जब तक अंडाशय का निर्माण होता है तब तो पीरियड आता है। जो अंडाशय होता है ना, जो पीरियड ब्लड निकलता है, वो अंडाशय ही है। अंडाशय का खत्म होकर ब्लड ग्रुप का बाहर निकलता है। जब नहीं मिलेगा शुक्राणु तो क्या होगा, बाहर निकलेगा। हर महीने का बाहर निकलता है, ठीक है। तो आपका अंडाशय ही बाहर निकलता है। जब शुक्राणु मिल जाते हैं तो बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। उसमें आपका जो अंडा बनने का प्रक्रिया क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो नया जीव उत्पन्न करता है, नया जीव उत्पत्ति का होना स्टार्ट होता है। आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। पेपर में आता है कि मादा का जनन तंत्र क्षेत्र वर्णन कीजिए। पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। पहला अंडाशय, पहला का यहाँ पार्ट है, देखिए यहाँ पे यूनी है, यहाँ पर क्या यूनी है। यूनी जो यूनी होता है वो कहाँ खुलता है, जहाँ गिरवा में क्या खुलता है, गिरवा में। वो उसके बाद क्या है, ये गर्भाशय है, क्या है यहाँ पे, गर्भाशय है। अब यहाँ पे अंड का निषेचन हो गया ना, अगर नया उत्पन्न हो गया तो क्या हो, देखते हैं यहाँ पे यहीं से पेट क्या होता है, क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। ये गर्भाशय होता है, यहीं से पेट क्या होता है, बाहर निकलता है। आई होप समझ रहे होंगे कुछ, ठीक है। अब चलते हैं आपका यहाँ पे थ्योरी की तरफ। अब देखिए यहाँ पे लड़कों में जन्म के समय, लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौन आरंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। यौन आरंभ पर इनमें कुछ जो अंड होते क्या होते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। क्या होते हैं, परिपक्व। जो यौन आरंभ होते हैं ना, तो जो अंडा होता है क्या होता है, मतलब परिपक्व होने स्टार्ट होते हैं। परिपक्व होने क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। लड़की के जन्म के समय, जब लड़की जन्म लेती है उसी समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व होते हैं। जैसे जैसे यौन आरंभ होगा, जैसे जैसे लड़की का मतलब बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, यौन आरंभ की तरफ जाएगी, वैसे वैसे जो अपरिपक्व अंड होते हैं क्या होते हैं, परिपक्व होने का होते हैं, स्टार्ट होते हैं बनने, ठीक है। परिपक्व होने का होते हैं, स्टार्ट होते हैं बनने। अब देखिए अगला जो आपका है तीसरा पॉइंट, दो में से कोई एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। यहाँ दो, यहाँ भी, यहाँ पे दो में से कोई एक ही, दो में से क्या होता है, दो में से कोई एक ही परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोस्टान हार्मोन भी उत्पन्न करता है, ठीक है। जो अंडाशय होता है, जैसे पुरुष में था ना, पुरुष में था आपका हार्मोन, उसी तरह इसमें भी है। वृषभ ग्रंथि होता है, उसमें हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। उस तरह से अंडाशय में एस्ट्रोजन तथा प्रोस्टान हार्मोन भी उत्पन्न करता है। अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, जैसे वहाँ वृषभ ग्रंथि था, वह हार्मोन निकलता था, उसी तरह ये अंडाशय से हार्मोन को निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोस्टान हार्मोन भी उत्पन्न होता है। तीसरा देखिए अंडावाहिका, फेलोपियन ट्यूब। ये देखिए यहाँ फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। इसको देखिए, फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय का एक स्थानांतरण करती है। जो अंडाशय फेलोपियन ट्यूब होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड, जो अंडाशय द्वारा अंडा उत्पन्न हुआ है, कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करना, माने कोशिका को गर्भाशय यहाँ तक इससे काम क्या होता है, यहाँ तक क्या होता है, स्थान यहाँ तक पहुँचाना काम होता है। किससे काम होता है, आपका फेलोपियन ट्यूब का। पहला काम ये होता है फेलोपियन ट्यूब का, अंडाशय द्वारा जो भी उत्पन्न हुआ है अंड कोशिका, उसको गर्भाशय तक स्थानांतरण, माने गर्भाशय तक पहुँचने का काम करता है। तीसरा जो आपका दूसरा पॉइंट है, अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है, यहीं पर होता है। अंड कोशिका और शुक्राणु निषेचन होता है, ये खोजता रहता है। पीरियड आता है, पीरियड आने के 6-7 दिन के बाद ये अंडा खोजता है कि हमको शुक्राणु मिले, हमको निषेचन चाहिए, ठीक है। यहीं पे क्या होता है, यहीं पे निषेचन होता है, यहीं पे शुक्राणु नहीं मिलता है तो क्या होता है, अंडा से फिर अगले महीने क्या होता है, पीरियड के रूम क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं, खत्म हो गया, ठीक है। तो अंड कोशिका का शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होता है, किसमें होता है, फेलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं अंडवाहिका को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं अंडवाहिका में ही शुक्राणु अंडाशय का होता है, निषेचन होता है, याद रखिएगा जरूर। अगला तीसरा जब क्या है, गर्भाशय का है, गर्भाशय जो एक थैलीनुमा संरचना होता है,
ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये थैली संरचना, थैली क्या होता है, संरचना होता है, थैली में क्या होता है, संरचना होता है। ये जहाँ पर शिशु का विकास होता है, यहीं पर विकास होता है, गर्भाशय में ये शिशु का होता है विकास होता है, क्या होता है यहाँ पे विकास होता है। क्योंकि जब देखिए जब यहाँ पे शिशु नया जीव उत्पन्न हो जाएगा, नया जीव क्या होगा, जब एक जो क्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, देख रहे हैं ना। जब यहाँ पे ये जो फिर से अगर देखिए जब यहाँ पे बच्चा रहेगा यहाँ पे, तो भाई ये जो प्रक्रिया क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अगर पुरुष शुक्राणु पहुँचता भी कहाँ, यहाँ बाहर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। पुरुष शुक्राणु पहुँचेगा ना तो कोई मतलब इसका नहीं हो, क्योंकि ये बंद हो चुका है ना। ये जो बच्चा क्या किया है, बंद कर दिया यहाँ पे, यहाँ से जीव का विकास हो रहा है। तो यहाँ पे जीव का विकास हो रहा है यहाँ पे, तो जो पुरुष का शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, पहुँच नहीं पाएगा, बाहर रह जाएगा, बाहर गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका। ही समझ रहे होंगे, ठीक है। तो गर्भाशय एक थैली में संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है, ठीक है। गर्भाशय गिरुआ द्वारा योनि में खुलता है, गर्भाशय गिरुआ कहाँ पर, योनि में खुलता है ना, आपका योनि है, ठीक है, गिरुआ है। तो जो आप गर्भाशय है, ये थैली में संरचना होती है, यहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय गिरुआ, जो गर्भाशय गिरुआ होता है ना, गर्भाशय द्वारा योनि में क्या होता है, खुलती है, योनि में, गर्भाशय योनि किस में खुलता है, योनि में खुलता है। आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक का है, टॉपिक भी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ रहे होंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं दिखाऊंगा जब अंडा का निषेचन होता है तब क्या होता है, जब अंडा का निषेचन नहीं होता तब क्या होता है। इसमें 2 टॉपिक और बच गया है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसे छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, आप कुछ पूछना हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।